आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम सनातन कथाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि रामचरितमानस पाठ का चमत्कार कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना उस समय की है जब मैं एमए कर चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली संतान हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अन्य अनेक कलाओं में निपुणता, भगवदावस्था, सौम्यता आदि गुणों को देखकर मेरे माता पिता मेरे समान शिक्षा एवं सदाचरण वाले किसी योग्य युवक से मेरी शादी करना चाहते थे। इसी कारण जल्दी बात नहीं बन पा रही थी। बढ़ती उम्र देखकर मेरी माँ चिंतित रहने लगी थी। एक दिन एक भगवत प्रेमी ने मुझे सलाह दी कि रामचरितमानस में वर्णित सीता के विवाह प्रसंग तथा गौरी आशीर्वाद के प्रसंग का प्रतिदिन पाठ करो। ये तुम्हारे लिए शीघ्र कल्याण करने वाला होगा। उसी दिन से मैंने ये सलाह मानकर प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र हो पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू किए लगभग 1 माह हो गया। मार्च अप्रैल का महीना था। एक दिन मैं सुबह पिताजी की दवाई लेने भाई के साथ कनॉट प्लेस में मेडिकल की दुकान पर गई। भाई दुकान पर चला गया और मैं गाड़ी में बैठी रही। अकेले में श्री रामचरितमानस के सीता विवाह और गौरी आशीर्वाद का प्रसंग स्मरण करती हुई कुछ सोच रही थी। तब किसी की आवाज आई, कुड़िए हाथ दिखा। जब आवाज सुनकर मैं पीछे की ओर मुड़ी तो देखा कि 17-18 वर्ष की उम्र के 2 पंजाबी से दिखने वाले युवक खड़े हैं। उन्हें देखकर मैंने कहा, मैं हाथ नहीं दिखाती, जाओ यहाँ से। लेकिन वे गए नहीं। एक ने कहा, सुन कुड़िए, तेरी तो शादी होने वाली है, जिससे तेरा ब्याह होगा उसकी छोटी छोटी मूछें होगी, उसका नाम च से शुरू होगा, और सुन, तू तो इस साल के अंत तक माँ भी बन जाएगी। इस प्रकार की अटपटी बेसुर पैर की बातें सुनकर मैं झुंझला गई और खींचकर बोली, जाओ भाई जाओ। इतना कहकर खिड़की का कांच मैंने चढ़ा दिया। भाई दवा लेकर आ गया और मैं घर के लिए चल पड़ी। रास्ते भर में उन युवकों की कही हुई बातों को, तेरा ब्याह हो जाएगा, तू इस साल के अंत तक माँ भी बन जाएगी आदि सोचती रही तथा मन ही मन हंसती भी रही कि कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अभी तक ना तो कोई सगाई ना ब्याह, फिर माँ बनने की बात। अजीब लड़के हैं, जो मन में आया वही बोल दिए। खैर, समय बीतने लगा, बात आई गई हो गई। रामचरितमानस के सीता विवाह और गौरी आशीर्वाद प्रसंग का पाठ अब मेरी नैमित्तिक क्रिया का अंग बन गया था। लगभग 2 महीने बाद मेरे रिश्ते की बात ग्वालियर में एक लड़के के साथ हुई। सब कुछ देखने, सुनने और विचार विमर्श करने के बाद मेरे माता पिता को बात जंच गई और ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले मूछें नहीं रखता था, अभी कुछ दिनों से उसने मूछें रखने शुरू कर दिए। एक और बात, उसका नाम भी च से शुरू होता है, चंद्रमोहन। नवंबर में मेरा ब्याह हो गया। समय अनुसार मैं बच्चे की माँ बन गई। अब सारा घटनाक्रम मुझे रोमांचित करने लगा। उन दोनों युवकों की कही सभी बातें ज्यों की त्यों सत्य होने लगी। अब तो मैं बार बार ये सोचने के लिए विवश हो रही थी कि आखिर वे 2 कौन थे जो बिना कुछ पूछे बताए मेरे विषयों में यूं ही बताने लगे। जब मैं ससुराल से लौटकर पीहर आई तो उन्हीं दोनों युवकों को देखने जाने की जिज्ञासा से कनॉट प्लेस गई। आसपास उन युवकों के बारे में कुछ पूछा, पर सभी ने अनभिज्ञता प्रकट की। मैं निराश लौट आई, पर मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हो ना हो राम लक्ष्मण ही थे जो मुझे मेरा आने वाला कल बताने आए थे। अब मुझे ये समझते देर न लगी कि ये सब रामचरितमानस के पाठ का ही सुफल है कि उन 2 युवकों के रूप में राम लक्ष्मण के दर्शन मिल गए और मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया। अब मैं सदैव श्री रामचरितमानस का पाठ किया करती हूँ। जब मैंने ये घटना अपने पड़ोस में लोगों से कही तो सभी सुनकर आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रभावित हुए। अब जब किसी पर कोई संकट आता है तो
लोग रामचरितमानस का पाठ अत्यंत ध्यान से करते हैं। धन्य है श्री रामचरित पाठ की महिमा। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।